हेलो दोस्तों। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल टूल हमारा ब्रेन है। आज दुनिया में पेंसिल से लेकर रॉकेट तक जो भी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं वो हमारे ब्रेन के पावर से ही हुई हैं। ब्रेन हम सब के पास होता है, लेकिन उसके पावर के बारे में इस दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप ब्रेन के पावर के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अपनी सीखने की पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी स्टडीज़ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डेवलपमेंटल मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट जॉन मेडिना ने अपनी बुक ब्रेन रूल्स में ब्रेन के 12 रूल्स बताए हैं, जिन्हें यूज़ करके हम अपनी सीखने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपनी मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और अपनी स्टडीज़ में, अपनी जॉब में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। रूल 1, एक्सरसाइज। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा ब्रेन 12-12 माइल्स तक चलने के लिए बना है, क्योंकि जब ह्यूमन एरा इवॉल्व हुआ था तब होमो सैपियंस सर्वाइव करने के लिए खाने की खोज में 12-12 माइल्स तक रोज चला करते थे। तभी से हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग 12-12 माइल्स तक चलने के लिए हो गई है। लेकिन आज के इस एडवांस दौर में सारी चीज़ें बैठे बैठे मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। एज ए रिजल्ट ब्रेन की परफॉर्मेंस लो हो जाती है। इसलिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है कि जो लोग हफ्ते में 3 से 4 बार आधे घंटे भी एक्सरसाइज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस उन लोगों से कई गुना ज़्यादा होती है जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। रूल 2, सर्वाइवल। हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल टूल है जो हमें हमारे आसपास के लोगों से रिलेशनशिप बनाने में, उनके साथ कोऑपरेट करने में मदद करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन ने समय के साथ लोगों से जुड़ना और उनके साथ ग्रुप बना के रहना सीख लिया। यही वजह है कि होमो सैपियंस जंगलों में भी लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए और अपने जनरेशन को आगे बढ़ा पाए। तो अगर हमारा रिलेशनशिप हमारे फैमिली या हमारे पार्टनर के साथ या हमारे कलीग्स के साथ अच्छे नहीं हैं, तो हमारा ब्रेन डिप्रेस्ड हो सकता है, जिसकी वजह से समय से पहले ही हमारी डेथ भी हो सकती है। रूल 3, वायरिंग। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि ह्यूमंस का ब्रेन एक जैसा होता है। हमारी सीखने की कैपेबिलिटी, हमारा मेमोरी पावर एक जैसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में आपने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आपके फ्रेंड के मार्क्स से कम आते हैं तो आपके पेरेंट्स आपका कंपैरिजन आपके फ्रेंड के साथ करने लगते थे। लेकिन ये सही नहीं है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि इस दुनिया में किसी का भी ब्रेन एक जैसा नहीं होता। सबके ब्रेन अलग तरीके से वायर्ड होते हैं। सबके सोचने का तरीका, याद रखने का तरीका, किसी भी चीज़ को समझने का तरीका, सारी चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। इवन जुड़वा बच्चों का भी ब्रेन एक जैसा नहीं होता। रूल 4, अटेंशन। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। वो एक समय पर एक ही काम पर फोकस कर सकता है। अगर हम एक साथ बहुत काम करने की कोशिश करते हैं तो उन कामों में गलतियां होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए हमें एक समय पर एक ही काम पर फोकस करना चाहिए। और अगर हम एक साथ बहुत काम करने की कोशिश करते हैं तो हम एक भी काम सही ढंग से नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और साथ ही साथ टीवी देख रहे हैं, तो हम ना तो ठीक से टीवी देख पाएंगे और ना ही फ़ोन पर ठीक से बात कर पाएंगे। रूल 5, मेमोरी। अगर हमारे ब्रेन में कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो अलग अलग पीसेस में बट जाती है और ब्रेन के कॉर्टेक्स में स्टोर होने के लिए चली जाती है। हमारा ब्रेन किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन के 7 पीसेस को 30 सेकंड तक ही याद रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई फ़ोन नंबर याद करते हैं तो उसमें से केवल आपको 7 डिजिट्स ही याद रहेंगे, वो भी सिर्फ 30 सेकंड के लिए। तो अगर आप उस फ़ोन नंबर को हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करते रहना होगा। तो अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लंबे समय के लिए याद रखना चाहते हैं तो आपको उस इन्फॉर्मेशन को रिपीट करते रहना चाहिए। रूल 6, म्यूज़िक। म्यूज़िक सुनना या कंपोज करना हमें स्मार्ट बना सकता है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि म्यूज़िक सुनने से हमारी ब्रेन की न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नए न्यूरॉन्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द याद हो जाती है। तो अगर आप पढ़ाई करते समय ब्रेक्स लेते हैं और उन ब्रेक्स में आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपके ब्रेन से स्ट्रेस रिलीज़ होता है और ब्रेन फ्रेश फील करता है, जिससे कि आपके ब्रेन की न्यूरॉन्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं और आप स्टडीज़ में अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं। रूल 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। हमारा ब्रेन हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहता है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते रहता है और कॉन्स्टेंटली फंक्शन करता रहता है, जिससे कि वो थक जाता है और उसकी परफॉर्मेंस लो होने लगती है। एक अच्छी नींद लेने से हम अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ा सकते हैं और काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं। जॉन मेडिना ये कहते हैं कि एक रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि दोपहर के समय 20 से 25 मिनट की नैप लेने से हम अपने काम में अपनी परफॉर्मेंस को 34% तक बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी मोबाइल ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है।
तो उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम उसे काम ख़त्म होने के बाद रिबूट करते हैं ताकि वो स्मूथ फंक्शन करे। ऐसे ही हमें अपने ब्रेन को बूस्ट करने के लिए काम के बीच छोटी सी नैप लेनी चाहिए ताकि हमारा ब्रेन भी स्मूथली फंक्शन कर सके। रूल 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन कोई भी चीज़ आसानी से नहीं सीखते और जॉन मेडिना ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन 30 सेकंड से ज़्यादा स्ट्रेस के लिए नहीं बना है। अगर हम किसी भी काम को स्ट्रेस में रहकर करते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उस काम में सक्सेस ना हों। स्ट्रेस हमारे सोचने की शक्ति और क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है और इससे हमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी आ सकता है। तो हमें कोई भी काम बिना स्ट्रेस के करना चाहिए। रूल 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। हमारी सारी सेंसेस एक साथ काम करती हैं, तो हमें किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए सारी सेंसेस का पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए। हमारी स्मेल करने की सेंस हमें परफ्यूम की स्मेल से किसी पर्सन की याद दिलाती है। तो अगर हमें पढ़ते समय या कोई काम करते समय उसे याद रखना है तो उसे किसी फ्रेगनेंस से जोड़ देना चाहिए। वो कोई परफ्यूम या फ्लावर की फ्रेगनेंस हो सकती है। ऐसा करने से आपको जब कभी वो स्मेल आएगी आपको उससे जुड़ी पास्ट के इवेंट्स याद आएंगे। रूल 10, विजन। हमारी देखने की सेंस बाकी सेंसेस से ज़्यादा पावरफुल होती है। हमें देखी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं इन कंपैरिजन टू सुनी हुई या पढ़ी हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई स्टोरी सुनते हैं तो 2-3 दिन बाद आपको उसका केवल 10% ही याद रहता है, लेकिन अगर वही स्टोरी आप वीडियो में देखते हैं तो 2-3 दिन बाद भी आपको उसका 65% याद रहता है, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजेस में सोचता है ना कि वर्ड्स में। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि आप कुछ सेकंड्स के लिए ट्री के बारे में सोचो तो आपके माइंड में एक ट्री की इमेज आएगी, ना कि ट्री इसकी। रूल 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेल और फीमेल का ब्रेन डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड होता है। उनके किसी भी काम को करने का, किसी भी चीज़ को समझने का तरीका अलग होता है। जैसे कि स्ट्रेस के दौरान मेल्स के ब्रेन के राइट हेमिस्फीयर का एमिग्डाला एक्टिवेट होता है, जिससे कि वो स्ट्रेस के समय एंटी सोशल हो जाते हैं, जबकि फीमेल्स के ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर का एमिग्डाला एक्टिवेट होता है और स्ट्रेस के समय वो इमोशनल हो जाती हैं और पास्ट के इमोशनल इवेंट्स को याद करने लगती हैं। रूल 12, एक्सप्लोरेशन। हम ह्यूमंस नेचुरली एक्सप्लोरर होते हैं। हमारा ब्रेन एक्सप्लोरेशन के लिए बना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेबीज़ हैं। वो किसी भी चीज़ को उलट पुलट कर, तोड़ फोड़ कर समझने की कोशिश करते हैं और नई नई चीज़ें सीखते हैं। बड़े होने के बाद भी हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स बेबीज़ जैसे ही होते हैं, जैसे कि मैलेबल, जिससे कि हमारे ब्रेन में नए न्यूरॉन्स क्रिएट होते हैं और हम नई नई चीज़ें सीख पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये थे ब्रेन्स के कुछ 12 रूल्स, जिन्हें यूज़ करके आप अपने मेमोरी पावर और सीखने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाते रहने के लिए बुक बात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।